आपको बता दूं कि अब तक मटकी को कोई भी तोड़ नहीं पाया है और आखिर में सिर्फ 2 ही परिवार बचे हैं। एक है लखानी परिवार और दूसरा है दगली परिवार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लोगों ने सिर्फ मोंटू लखानी को ही फोड़ा है। बॉस, पता नहीं सब आपको मटकी क्यों समझ रहे, बल्कि आप तो ड्रम और ड्रम। अब अगले प्रतियोगी हैं लखानी परिवार से एक बार फिर मोंटू लखानी। Come on, boss, come on. Go, boss, go. तो ये मटकी आप फोड़ेंगे? हाँ। कॉन्फिडेंट? हाँ। पक्का? हाँ। ओके। पकड़ो डंडा। One, 2, 3. इतनी जल्दी नहीं, मुझे मटकी तोड़ने से पहले थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा, वरना सबको लगेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। वो संभल के, इस पे आप गिर ना जाओ। हाँ बॉस, वरना मटकी की जगह पे वो फूट जाएगा। हाँ। हाँ बॉस, संभालो बॉस, संभालो। बॉस, बस उधर ऊपर बॉस, वेरी गुड। मोंटो अब तक मटकी तोड़ने वाले पहले प्रतियोगी हैं ये, जिन्होंने मटकी तोड़ दिखाई है। तो अब देखना ये है कि दगली परिवार से आए हुए प्रतियोगी मटकी तोड़कर आगे बढ़ते हैं या फिर यहीं से मोंटू जीत की ओर कदम बढ़ाते हैं। फिर से ठंडी हवाएं चल रही है और मुझे ठंडी हवा महसूस भी हो रही है। इसका मतलब वो यंत्र यहीं कहीं है। लगता है भयंकर परी ने अपनी शक्तियों से उस यंत्र को अदृश्य कर दिया है ताकि मैं उसे देख ना पाऊं और उस तक पहुंच ना पाऊं। ठंडी हवा इसी दिशा में से आ रही है। इसका मतलब वो यंत्र इसी दिशा में कहीं है। रहा था मैं आपको कि भाग चलते यहाँ से फटाफट, लेकिन सुनती कहाँ है आप मेरी समझदारी वाली बात कभी। जान गया है बालवीर कि है हिमचक्र यहाँ और आ रहा है वो इस हिमचक्र को नष्ट करने। आने दो इसे।
उसके हीम चक्र के पास आने से नष्ट मेरा हीम चक्र नहीं बल्कि बालवीर होगा। अरे ये पड़ गया इस मोहतरमा को फिर से हंसी का दौरा। अरे हंसोगी आप जितना उतना ही रोना पड़ेगा आपको। जब रोएगा तो अब ये बालवीर और उसे चाहने वाली वो परियां और बच्चे। भूल गए तुम? तौबा तौबा, मैंने जमीन के अंदर बारूद का जाल बिछा रखा है। वो देखो। हीम चक्र की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम बालवीर को अपने अंत की तरफ ले जा रहा है। सावधान बालवीर, क्योंकि इन पर पैर पड़ते ही होगा एक जोरदार धमाका और उसी धमाके के साथ तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। रॉकी चाचू, हमें आप पे पूरा भरोसा है। हाँ, मुझे भी पूरा विश्वास है कि मैं नहीं तोड़ूंगा। हाँ? हाँ? मतलब तुम लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट। ओए, हो गया आपका? हाँ हाँ गेम को आगे बढ़ाए। हाँ, बंदो बंदो। पकड़ो डंडा। One, 2 and 3. चाचू चाचू, सीधा सीधा जाना। चाचू 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 नहीं थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे रॉकी चाचू, तू तो छोड़ लेफ्ट। कहाँ जा रहा है ये? आगे आगे। राइट, नहीं थोड़ा सा राइट। राइट। हाँ, अभी सीधा सीधा। छोड़ दो। करेक्ट है। राइट। Well done, Rocky. Well done. ये मजा आ गया। हाँ रॉकी चाचू, और मैं आपके वजह से 1 पॉइंट ला। और मुझे स्कूटर। हाँ रॉकी चाचू, अगर आप मटकी को नहीं तोड़ते तो मोंटू का स्कोर 2-0 से आगे बढ़ जाता। लेकिन अभी गेम ड्रॉ हो गया है। अब मुकाबला 2 से 1 हो गया है। हाँ, और अब हमारे पास पूरा चांस है कि हम फैमिली नंबर 1 बन सकते हैं। हाँ, और मुझे स्कूटर मिल सकता है। सॉरी। बॉस, रॉकी ने फोड़ दिया बॉस को। मटकी फोड़ दी बॉस, मटकी। और बॉस, ये कॉम्बिनेशन ड्रॉ हो गया और उन्हें भी 1 पॉइंट मिल गया। नहीं, उन्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। कैसे? बस तुम देखते जाओ। मोनो मेहर, इतने खुश मत हो जाओ। अभी तो गेम बस फिनिश हुआ है, उसका रिजल्ट तो आना बाकी है। और रिजल्ट वो आएगा जो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी चाहेगा।
बचिए परी भयंकर, लेकिन अगर ये बच गया तो नहीं बचेंगे हम दोनों, तो नहीं बचेगा आपका ये बर्फीला तूफान फेंकने वाला हिमचक्र। नहीं, आज बालवीर नहीं बचेगा। मटकी तोड़ नंबर बटोर प्रतियोगिता में अब तक 2 परिवारों ने मटकी तोड़ी है। प्रतियोगिता का विजेता सिर्फ एक ही हो सकता है। पर कंपटीशन तो दोनों ने जीती है, तो दोनों विजेता हुए। हाँ। नहीं, ये मुकाबला ड्रॉ नहीं हो सकता। हर मुकाबले में विजेता तो एक ही होगा, और वो है मोंटू लखानी। अरे पर आप ऐसे कैसे उन्हें विजेता घोषित कर सकते हैं? ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं आप? हाँ, मटकी तो दोनों ने फोड़ी है, तो दोनों विजेता हुए। अरे हाँ, आप सब लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मोंटू ने 35 सेकंड में मटकी तोड़ी और रॉकी ने 55 सेकंड में, और कम समय लेने की वजह से विजेता है मोंटू। वाह बस, मान गए आपको। तो सच में गधे हो गधे। बस इसका मतलब है जैसे गधा रास्ते के बीच खड़ा हो जाता है और लाख हॉर्न मारने पे भी नहीं हटता है, वैसे ही सबकी कोशिशों के बाद आप इस कॉम्पिटिशन में डटे हुए हो। सही कहा तुमने, मैं गधा हूँ, गधा। बेवकूफो, इस बार मैं गधा मानव मेहर को बनाऊंगा। और हाँ, बस मुझे अगला कंपटीशन जीतना है, फिर उनका स्कूटर जीतने का सपना और ये फैमिली नंबर 1 जीतने का सपना तोड़ दूंगा, और ये स्कूटर और उनके सपने को उड़ा कर लेके जाऊंगा। कि आप लोग जानते हैं कि लखानी परिवार 5 में से 2 प्रतियोगिताएं जीत चुका है। और अब फैमिली नंबर 1 का खिताब जीतने के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता का जीतना जरूरी है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं यार? कम ऑन, थोड़ा जोश में आइए और सबको बता दीजिए कि आप है फैमिली नंबर 1 और जीतना चाहते हैं ये चमचमाता हुआ स्कूटर। मानव, हमें तीनों के तीनों कंपटीशन जीतने ही पड़ेंगे। हाँ, वरना संजय ये स्कूटर भी हाथ से गया। मानव मेहर, मैंने तुम लोगों को समझाया था ना, किसी भी खेल को हमेशा खेल का मजा लेने के लिए खेलना चाहिए, ना कि इनाम के लिए। हाँ पापा, हम जानते हैं, लेकिन ये स्कूटर हम आपके लिए तो जीतना चाहते हैं ना। हाँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, लेकिन मेरे लिए स्कूटर से बड़ी बात है तुम लोगों ने मेरे लिए ये सोचा। मेरा परिवार ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है, समझे? यस पापा। तो दोस्तों, अब तक जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई उसमें सबसे पहले मैंने आपको प्रतियोगिता के बारे में बताया और फिर आप लोगों के परिवारों में से कौन हिस्सा ले रहे हैं ये चुनने के लिए बोला। लेकिन फैमिली नंबर 1 मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस बार सबसे पहले आप लोग अपने परिवारों में से खिलाड़ी चुनेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रतियोगिता क्या है। बॉस, इस बार आपका पैसा उल्टा पड़ गया। हाँ बॉस,
आपको जब गेम के बारे में पता ही नहीं है तो आप चीटिंग करोगे कैसे? तो अगली प्रतियोगिता में आपके परिवार से जो सदस्य हिस्सा ले रहा है वो हाथ उठाए। महर, इस बार मुझे जाने दे प्लीज। ठीक है, तू जा। परिलोक में बर्फ का स्तर इतना बढ़ गया है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित रानी महल भी आधा बर्फ से ढक चुका है। अब क्या करेंगे बालपरी? अगर इसी तरह बर्फ पड़ती रही तो बहुत जल्दी पूरा परिलोक बर्फ तले दब जाएगा। बालपरी, हम कुछ कर नहीं सकते? कुछ कोशिश? हम क्या कोशिश करेंगे? अब तो हमारे पास हमारी शक्तियां भी नहीं रही। अगर हम बाहर चले गए तो हम भी बर्फ बन जाएंगे। इस समय उचित यही है कि हम सब यही रहकर बालवीर का इंतजार करें। लेकिन बालपरी, बालवीर को भी गए काफी समय हो गया है। लगता है उसे भी अब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिला है। मुझे बालवीर के लिए बहुत डर लग रहा है बालपरी। सच कहूं तो बालपरी, मुझे भी बालवीर की बहुत चिंता हो रही है। हम उसे बाहर अकेला छोड़ा है, कहीं वो बर्फीले तूफान में किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। अगली प्रतियोगिता क्या है? ओहो मानव, हाँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अगली कंपटीशन कौन सी होगी। महर, जब बनांस होगा तब पता चल जाएगा, तू टेंशन मत ले। तू भी तो टेंशन ले रहा है ना? वैसे महर, सच कहो तो मैं भी अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ। पता है मानव, पर पता नहीं ये लोग कंपटीशन अनाउंस करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। जरूर कोई मुश्किल मुकाबला होगा। हाँ मानव, मानव, महर, महर, मानव, महर। हाँ हाँ, आगे बोलिए, आगे आगे। अरे आगे क्या है वो बोलिए। मानव, महर, मुझे अगला कंपटीशन पता चल गया है। क्या है? वो लोग बातें कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। अगला कंपटीशन है SPELLING कंपटीशन। हाँ हाँ। क्या SPELLING? ये कौन सा कंपटीशन है? हाँ, मैंने तो इस कंपटीशन के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। अरे SPELLING कंपटीशन मतलब स्पेलिंग कंपटीशन। अरे वाह महर, ये स्पेलिंग कंपटीशन तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चुटकियों में जीत जाएगा ये इंटेलिजेंट मानव स्पेलिंग कंपटीशन बॉस। और बॉस, आपको तो स्पेलिंग की भी स्पेलिंग नहीं आती। नहीं नहीं, मुझे स्पेलिंग की स्पेलिंग आती है। CPELLING स्पेलिंग। अरे बॉस, स्पेलिंग की स्पेलिंग होती है ISPELLING स्पेलिंग। स्पेलिंग की स्पेलिंग होती है ESPLING स्पेलिंग। वाह रोहित वाह,
पढ़ाई में तो तू ही हम दोनों से स्मार्ट है, लेकिन अफसोस तू इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकता। बॉस, मैं तो कहता हूँ आप भी पार्ट मत लो, वरना पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो मंजूर एंड मोंटू होगा। अभी तक सिर्फ हमें ही पता है कि कंपटीशन क्या है। अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है ना? नहीं बॉस। सुनो, समझा? वाह बॉस वाह, इस बार आपको मानो को हराने का क्या प्लान बना है? इस बार तो आप 100% जीतोगे। जा केवल भाग, जल्दी कहते रेफरी से, भाग 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 भाग। ओके बॉस। मोंटू कभी हारता नहीं है। क्या झूठ बोलते हो बॉस, हर बार तो हारते। वो डांस में, फिर वो साइकिल में, और तो और वो राखी में भी। बस बस, लेकिन अब मैं जीत रहा हूँ ना? हाँ, और ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा। आखिरी कंपटीशन जीतते ही हारेगा मानव मेहर के पापा के लिए स्कूटर जीतने का सपना। आप सब तैयार हैं जानने के लिए कि अगली प्रतियोगिता क्या है? हाँ। तो अगली प्रतियोगिता है मोदक खाओ स्कूटर जीत जाओ। क्या? तो है ना ये स्वादिष्ट प्रतियोगिता? हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मोंटू के मुकाबले में मानव पहले मानव मोदक। आप लोग तैयार हो जाइए ज्यादा से ज्यादा मोदक खाने के लिए। महर, हमें रोके चाचू ने बताया कि अगला कंपटीशन स्पेलिंग गेम है, तो फिर ये कैसे? मानव, मुझे लगता है कि रॉकी चाचू की सुनने में कोई गलती हो गई होगी। एक गलती तो हुई है तुमसे, वो ये है कि तुमने मेरे सामने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। वो तो अब भी पता चल जाएगा। हाँ नहीं, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मोंटू बॉस ने चीटिंग करके स्पेलिंग कंपटीशन से मोदक ईटिंग कंपटीशन करवा दिया। हाँ, और तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि पिछले 2 कंपटीशन में मोंटू बॉस ने चीटिंग की है। अच्छा, इसलिए मैं भी ऑर्गेनाइजर सर से बात करती हूँ, अभी उन्हें बताती हूँ। ठीक है, तुम्हें जिससे बात करनी है तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी बात मानेगा कौन? हाँ, कैसे साबित करोगे कि मैंने चीटिंग की है? लेकिन हाँ, मेरे कहने पे ऑर्गेनाइजर तुम्हें जरूर आउट कर देंगे इस कंपटीशन से। तुम चाहो तो यहाँ से दुम दबाकर भाग सकते हो, क्योंकि ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि यहाँ कोई भी मोदक खाने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। समझ लो मानो, मैं फैमिली नंबर 1 का किताब लखानी फैमिली को मिलेगा, यानी मुझे। वो चमचमाती स्कूटर ना मुझे मिलेगी, और तुम्हें क्या मिलेगा? एक मिनट, तुम्हारी शक्ल देखने लायक है। ये है फोटो ऑफ द सेंचुरी, इसे तो मैं अपने घर पे फ्रेम करके रखूंगा। चलो रे। अभी हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी मदद बालवीर कर सकता है। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। बालवीर, बालवीर आएगा, 1 मिनट। बालवीर, बालवीर। महर,
अब कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। वो चीटर मोंटू आज फैमिली नंबर 1 का कंपटीशन जीत जाएगा। समाप्त हो गया बालवीर, खत्म हो गया उसका अस्तित्व हमेशा के लिए। और अब बारी है उस परी लोक और उन परियों की, और उनका अंत देखने के लिए अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। गणपति जी, आप देख रहे हैं ना कि आपके सामने क्या हो रहा है। हमें बेईमानी करके हराया जा रहा है। अगर बालवीर होता तो वो अच्छे से उस मोंटू को सबक सिखाता, लेकिन वो भी तो नहीं आ रहा है। लेकिन आप तो है ना, फिर आप कैसे होने दे सकते हैं ये बेईमानी। दादी कहती है कि अब विघ्न हरता है, तो फिर कीजिए ना हमारी विघ्न दूर। माँ कहती है कि आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो फिर कीजिए ना हमारी मदद और दीजिए ना हमारा साथ। पापा कहते हैं कि आप हमेशा बुराई और बेईमानी करने वालों को सजा देते हैं, तो फिर आज बता दीजिए ना उस मोंटू को कि वो बेईमानी से नहीं जीत सकता। मैं आपसे ये नहीं चाहती कि आप हमारे जीतने में मदद करें। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप किसी को भी बेईमानी से जीतने ना दें। और आप प्लीज मानव को हिम्मत देना ताकि वो मोंटू का सामना कर सके। गणपति जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? अब सब कुछ ठीक कर देंगे ना गणपति जी? मोंटू जानता है कि उससे ज्यादा कोई नहीं खा सकता, इसलिए मोंटू ने जानबूझकर मोदक खाने का कंपटीशन रखवाया। अब गणपति जी आप ही कुछ कर सकते हैं। गणपति जी, मोंटू से ज्यादा मोदक तो सिर्फ आप ही खा सकते हैं। आप नीचे आकर मोदक खाएंगे तो ही मोंटू को हराया जा सकता है। लेकिन अब आप कैसे आएंगे? मानव, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। ये तेरे पापा का स्कूटर का सवाल है। अब अपने डर को जेब में डाल और अपने पापा का जो स्कूटर का लक्ष्य है उस पे ध्यान रख। लक्ष्य तो तू तभी हासिल करेगा ना मानव, जब तू यहाँ से बाहर निकलेगा। अरे खोलो, खोलो! अरे अभी कंपटीशन शुरू होने वाला है। खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। ओह नो, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो हम हार जाएंगे। खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। कंपटीशन तो तुझे हारना ही है मानव। प्लीज दरवाजा खोलो। अब तो तुझे गणपति जी भी नहीं जिता सकते। सबका मोदक खाने का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी अगली प्रतियोगिता, जिसका नाम है मोदक खाओ स्कूटर जीत जाओ। बॉस, तो आप ही जीतोगे। क्यों, तुम्हें कोई शक था क्या? हाँ, पर हमने उस शक को दूर कर दिया है बॉस। हाँ बॉस,
क्योंकि हमने मानव को बाथरूम में बंद कर दिया है। अरे बेवकूफ, उसे बंद क्यों किया? मैं तो उसे एकदम आसानी से हरा देता। हाँ बॉस, लेकिन जब आपकी शक्ल खराब हो, मतलब वक्त खराब हो, तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ ठीक है। पापा, मानव कहाँ है? उसने तो बोला मैं 2 मिनट में आता हूँ, पर अभी तक तो वो आया ही नहीं। हाँ कहाँ रह गया ये? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ। अरे आप सब प्रतियोगी आगे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मोदक खाने का कंपटीशन तो मोंटू जीतेगा ना, हमारे बच्चे इतना थोड़ी खा पाएंगे। अरे आप लोगों ने तो खेल खेलने से पहले ही हार मान ली। पर मुकाबला तो बराबरी में होना चाहिए। हमने तो आपको पहले ही चॉइस दी थी कि इस प्रतियोगिता में आप खुद भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये खेल किसी का आकार, रंग या सामने वाले की ताकत देखकर नहीं खेला जाता। खेल तो खेला जाता है खेल के जज्बे से। सही बात है। क्या सही बात है? क्या मानव नहीं आया और आप कह रहे सही बात है? पापा, मुझे लगता है मानव को पता नहीं है कि अनाउंसमेंट हो चुकी है। हाँ। ये लास्ट टाइम हम बाकी प्रतियोगियों को बुला रहे हैं। अगर आप लोगों में से अभी भी कोई आगे नहीं आता तो मोंटू लखानी एक मोदक खाकर इस प्रतियोगिता के विजेता घोषित होंगे। और साथ में जीत जाएंगे फैमिली नंबर 1 का खिताब और ये स्कूटर भी। कैसे भी करके मानव को बुलाना होगा। 1 खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। अरे खोलो, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। रुकिए, हमने अभी तक हार नहीं मानी है। वेरी गुड। लेकिन आपके परिवार की तरफ से खेलने वाला वो मानव किधर है? अंकल शायद से कहीं चुप गया होगा या कंपटीशन छोड़ के भाग गया होगा। अब नहीं नहीं, वो यही है, बस थोड़ी देर में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ ही देर तक इंतजार कर पाएंगे। गणपति जी कुछ कीजिए, किसी को आज बेईमानी से जीतने मत दीजिए। जब बुराई ने अच्छाई और सच्चाई को हराने की कोशिश की है, तब बुराई ने मुझे हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा पाया है और बुराई को हार का मुंह देखना पड़ा है। वन का तो दूसरा नाम ही सत्य है और जो सत्य है वो कभी नहीं हारता। और यहाँ तो आज मुझे बेईमानी को सबक सिखाने के अलावा मेरे प्रिय मोदक खाने को भी मिल रहे हैं, तो ये सुनहरा अवसर मैं कैसे अपने हाथों से जाने दे सकता हूँ। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मानव कहीं नहीं मिला। हाँ मोटा भाई, मैंने भी मानव को हर जगह आवाज दी लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हे भगवान, आपने बाथरूम में देखा? हाँ देखा था मैंने, लेकिन वहां तो ताला लगा है। हाँ? तो गया कहाँ मानव? जरूर इस मोंटू ने ही कुछ किया होगा। मैं आज इसे पीट दूंगी। मानव अब तक नहीं आए हैं और कोई दूसरा प्रतियोगी भी मोंटू के सामने नहीं आ रहा है, इसलिए आज की इस मोदक खाने की प्रतियोगिता और फैमिली नंबर 1 का खिताब
जाता है। मानव मानव आ गया। कहाँ मानव? कहाँ? मैं यहाँ हूँ। एक काम ढंग का नहीं कर सकते। मानव आ चुका है। अब ये मुकाबला मानव और मोंटू के बीच में होगा। गणेश जी का लाख लाख शुक्रिया कि तू आ गया। तुमने मुझे बुलाया तो मुझे आना ही था। तो अब मैं मोदक खाने जाऊं महर? हाँ मानव जा, लेकिन ध्यान रखना जितने खाए जाए उतने ही खाना। मोंटू को हराने के चक्कर में अपनी तबीयत मत बिगाड़ना। तुम्हें स्कूटर नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ? मतलब स्कूटर चाहिए बेटा, लेकिन तुम्हारी तबीयत के बदले नहीं चाहिए। हाँ बेटा, तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, वही हमारे लिए काफी है। हाँ। गणपति जी की जय जयकार। मानव मोदक खाने को तैयार। हाँ। ऑल द बेस्ट मानव। तो आप दोनों तैयार हैं? हाँ। ऑल द बेस्ट बॉस। 1 2 Mondo bus, 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 Mondo bus. बालपरी, रानी महल के चारों ओर बर्फ का स्तर बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। परिलोक में बर्फ की ठंड इसी तरह बढ़ती रही तो हम परियों से उड़ना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर बर्फ का स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो कुछ ही पलों में पूरा रानी महल और हम सब भी इस बर्फ के चादर में समा जाएंगे। बालपरी, हमें नहीं लगता कि रानी महल का जादू और देर टिक पाएगा इस मायावी बर्फीले तूफान के आगे। आपसे परिया चिंता ना कीजिए, इससे पहले कि ये बर्फीला तूफान रानी महल को भी नष्ट कर दे, हमें पूरा यकीन है कि बालवीर कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेगा इस तूफान को रोकने का। अगर बालवीर कोई उपाय ढूंढ सकता तो अभी तक ढूंढ नहीं चुका होता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नाराज। रानी महल के साथ साथ हम सब परियां भी इस बर्फ में समा जाएंगे। लेकिन तरास, हम इन सारी परियों के साथ समाप्त होने से बच सकते हैं। लेकिन कैसे नाराज? इस रानी महल से बाहर निकल के। क्या? हाँ, हमारे पास अब बस यही एक रास्ता है। हमें काल दिशा की ओर भयानक लोग जाना होगा और वहां जाके भयंकर परी से मदद मांगनी होगी। तरास, इस समय सिर्फ भयंकर परी ही हमारी मदद कर सकती है। बस ये तुम क्या कह रही हो नाराज? अगर हम यहाँ से बाहर गए तो हम बर्फ की मूर्त बन जाएंगे। हाँ तरास, लेकिन हो सकता है ना भी बने। लेकिन अगर हम इन सारी परियों के साथ यहाँ रहे तो हम इन परियों के साथ बर्फ में जरूर समा जाएंगे। सोच लो तरास, हमारे पास बचने का सिर्फ एक यही विकल्प है। हाँ, शायद तुम सही कह रही। यहाँ से बाहर जा
हमारे जीवित रहने की एक उम्मीद तो है। चलो तलाश, समय आ गया है भयंकर परी से अपनी वफादारी का इनाम मांगने का। ठीक है, चलो। नाराजपरी, ताराजपरी, कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए परियों, रानी महल का द्वार मत खोलिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। रुक जाइए। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। Come on, Mona. आनव, आनव। दरवाजा खोलो। Yes, Mona. Come on, Mona. Come on. Yes. संभालो बस, संभालो। बॉस उठो, उठो बॉस। ये क्या, मोंटू तो गया काम से और इस प्रतियोगिता के विजेता है मानव दगली, दगली परिवार से। मानव, मानव, जोरदार तालियां हो जाए मानव दगली के लिए। गणपति बप्पा मोरया। थैंक गॉड, थैंक यू गणपति बप्पा। अब तक तो कंपटीशन शुरू भी हो गई होगी। बाबा दे। मानव, तूने तो कमाल कर दिया।
मजा आ गया मानव, मजा आ गया। चल चल चल, ये बहुत मजा आ गया। ऐसा क्यों किया होगा नाराज परी ने? क्यों अपने आप को और हम सबको यूं खतरे में डाला? हमें तो ये सोचकर ही डर लग रहा है बालपरी कि अब से कुछ ही पलों में हम भी नाराज तराज परी की तरह बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे। नहीं डरी परी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बालवीर अपने प्राण दांव पे लगा देगा, लेकिन परीलोक के अस्तित्व को मिटने नहीं देगा। लेकिन बालवीर को तो गए हुए काफी समय हो चुका है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उससे कुछ हुआ तो ही होगा ना बालपरी? इसी बात की चिंता हमें भी सता रही है। तो आप बालवीर को शीघ्र यहाँ बुला लीजिए बालपरी। हाँ बालपरी, हम अभी उसे बुलाते। बालवीर, 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 आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन कुछ समय पहले भयंकर परी ने मुझ पर ऐसा वार किया था जिससे मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया। ठंडी हवा इसी दिशा में से आ रही है। इसका मतलब वो यंत्र इसी दिशा में गई है। मैंने उस यंत्र तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, पर बर्फीले तूफान को बनाने वाला यंत्र मुझे दिखाई नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे बालपरी? हमें किसी भी तरह से उस यंत्र को ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा। मेरे पास एक युक्ति है जिससे हम उस यंत्र से बच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको पृथ्वीलोक ले जाऊंगा ताकि आप सब सुरक्षित रहें। हाँ, यही सही होगा बालवीर। परियो, यही उचित होगा कि आप सब बालवीर के साथ पृथ्वीलोक चले जाएं। आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? नहीं परियो, रानी परी ने परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर सौंपी थी और हम हमारे आखिरी दम तक परीलोक की सुरक्षा करते रहेंगे। अगर ऐसा है बालपरी, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सबकी है।
और हमसे जब तक होगा हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। हाँ बालपरी, हम भयंकर परी के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और हम भी परी लोग से आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे बालपरी। हाँ बालपरी, हम सब आपके साथ डटकर सामना करेंगे इस मुश्किल समय का। हाँ बालपरी, यही एकता तो हमारी असली शक्ति है माँ। आप सब परी लोग के अस्तित्व और सच्चाई को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं कर रहे। ये सब देखकर हमें आप सब पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। परी और डूबा डूबा, खुश रहो परियों, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो बालवीर। लेकिन डुबा डुबाई, तुम्हें पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। वो नहीं मैं कायर कि चला जाओ यहाँ से। अरे डुबा डुबाई, तुम पृथ्वी लोक पर परीलोक और मेरी मदद के लिए जाओगे। तुम्हें वहाँ बल्लू बनकर रहना होगा जब तक मैं यहाँ सब ठीक ना कर दूं। अच्छा, अगर है ऐसी बात तो है ठीक। परियों, आप सब सच्चाई पर और अपने बालवीर पर भरोसा रखिए। हमारी जीत और भयंकर परी के बुरे इरादों की हार जरूर होगी। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गणपति बापा। और दादी, आप मानेंगे नहीं, पर मानव ने मोदक की सारी थालियां खा ली। झूठ। मानव ने थाली तोड़ी ना, मोदक है मोदक। रॉकी चाचू, आप भी ना। और दादी, आपको पता है मोंटू तो मानव के आधे मोदक भी नहीं खा पाया। अब मुकाबले में लखानी परिवार के 2 पॉइंट और डगली परिवार का 1 पॉइंट है। अब हम लोग 2 पॉइंट दूर है हमारे स्कूटर से। हाँ। भाई मोटा भाई पॉइंट पे। एक मिनट, हम सब इतना बोले जा रहे हैं और मुकाबले का हीरो तो चुपचाप बैठा है। मानव बेटा, क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे ये कैसे बोलेगा, इसके मुंह में तो अभी भी मोदक भरे होंगे। जीत की भूख इतनी थी कि सारे मोदक खा गया। लेकिन आप सही नहीं कह रही है दादी। मतलब आप सब जो कह रहे हैं वो आप सही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैंने तो मोदक खाए ही नहीं थे। हाँ? मानव, अगर तुमने मोदक नहीं खाए तो क्या गणेश जी ने मोदक खाए? हाँ। क्या? मतलब मुझे थोड़ी ना पता है, मैं तो टॉयलेट में बंद था। मानव, मजाक मत कर। मैं ये समझ सकती हूँ कि गणपति जी ने तेरी मदद जरूर की होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि गणपति जी तेरा रूप लेकर सारे मोदक खा गए। मैं नहीं मानती। एक मिनट, मुझे लगता है कि गणपति जी ने बालवीर को भेजा होगा। ताकि मोंटू बेईमानी से जीत ना सके। हाँ, मुझे भी लगता है कि बालवीर ही मानव का रूप लेके कंपटीशन में आया होगा। हो सकता है। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान ही बालवीर का रूप है। क्योंकि जब जब अच्छाई और सच्चाई मुसीबत में पड़ी है, तब भगवान ने अलग अलग रूप लेकर बुराई से उसकी रक्षा की है। हाँ, पक्का वो बालवीर ही होगा। मानव, थैंक यू गणेश जी, बालवीर को हम अच्छे बच्चों की मदद करने भेजने के लिए।
अरे बल्लू कहाँ है? बल्लू की आवाज नहीं आ रही है। मोटा भाई, जब बल्लू घर में है ही नहीं तो उसकी आवाज कैसे आएगी? क्या बल्लू घर में नहीं है? तो कहाँ गया? तुम लोग उसे वहीं छोड़कर आए क्या? नहीं नहीं माँ, वो मुकाबला हारने की वजह से थोड़ा दुखी जरूर था। हम लोगों को लगा कि वो घर पर आ गया होगा। अगर वो घर पे नहीं आया तो कहाँ गया? भयंकर परी, तुम्हारे वार ने मेरे बुराई को खत्म करने के इरादों को और मजबूत कर दिया है। अब मैं दुगनी शक्ति से वार करूंगी और इस बार तुम्हारा ही बनाया हुआ बर्फीला तूफान खुद मुझे उसे बनाने वाले यंत्र के पास ले जाएगा। हे रानी परी, करना है बुराई पे अचूक वार, इसलिए जिसे कोई तोड़ ना पाए बना दो वैसी एक बड़ी मजबूत दीवार। अब जैसे ही बर्फीली हवाएं इस दीवार से आर पार नहीं जा पाएगी तो ये वापस लौट जाएगी अपने यंत्र की ओर और फिर ये रास्ते में ही जमकर बर्फ बन जाएगी।